नमस्कार मित्रों। समस्त वृश्चिक राशि के जातकों से अनुरोध है वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो यूट्यूब पर आज तक आपने नहीं देखी होगी। कृष्णा हम सबके प्रिय हैं। आज उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से वो आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। हिंदी पौराणिक शास्त्रों के अनुसार राधा का नाम जपने से श्री कृष्ण यानी कि बांके बिहारी जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। श्री कृष्ण की प्रसन्नता के बाद भी किसी भी व्यक्ति के लिए सुख समृद्धि के सभी द्वार खुल जाते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो देखना वृश्चिक राशि वालों के जातकों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही अन्य राशि के सभी जातक भी इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने मित्रों के साथ में और श्री कृष्ण प्रेमियों के साथ में। श्री कृष्ण और राधा अपने अटूट निस्वार्थ प्रेम के कारण ही सच्चे प्रेम के प्रतीक माने गए हैं। इस संबंध में एक बहुत ही रोचक प्रसंग है। बता दूं कि आज हम आपको कुछ सटीक उपाय बताने वाले हैं। उससे पहले एक प्रसंग की चर्चा करेंगे जिसमें आपको भी सुनकर बहुत आनंद आने वाला है। तो थोड़ा समय मुझे दे दीजिएगा, विनम्र अनुरोध है। आइए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, देवर्षि नारद राधा की महिमा और ख्याति देखकर उनसे ईर्ष्या करने लगे। इस ईर्ष्यावश में कृष्ण से राधा को दिए गए महत्व को जानने के लिए उनके पास पहुँचे। जब वे श्री कृष्ण के पास पहुँचे तो श्री कृष्ण ने नारद जी से कहा कि मेरे सिर में दर्द है। तब देवर्षि ने कहा, प्रभु आप बताएं मैं क्या कर सकता हूँ जिससे आपका सिर दर्द शांत हो जाए। श्री कृष्ण ने कहा, आप मेरे किसी भक्त का चरणामृत लाकर मुझे पिला दीजिए, उसी चरणामृत से मुझे शांति मिलेगी। नारद जी तो सोच में पड़ गए कि भगवान का भक्त तो मैं भी हूँ, परंतु मेरे चरणों का जल श्री कृष्ण को कैसे पिला सकता हूँ। ऐसा करना तो घोर पाप होगा और इससे निश्चित ही मुझे नरक भी जाना पड़ सकता है। यह सोचते हुए वे देवी रुक्मणी के पास पहुँचे और श्री कृष्ण की वेदना की यह कथा सुनाई। रुक्मणी ने भी देवर्षि नारद की बात का समर्थन किया और कहा कि प्रभु को अपने चरणों का जल पिलाना घोर पाप है। तब नारद जी ने सोचा, राधा भी श्री कृष्ण की भक्त है, उसी से प्रभु का कष्ट दूर करने की बात करनी चाहिए। वे राधा के पास पहुंच गए और श्री कृष्ण के सिर दर्द और उसके निवारण के लिए उनके भक्त के चरणामृत की बात भी बताई। राधा ने तुरंत ही एक प्रात में जल भरा और उसमें अपना पैर डालकर वह पात्र नारद जी को देते हुए कहा कि मैं जानती हूँ ऐसा जल श्री कृष्ण को पिलाना बहुत बड़ा पाप है और मुझे अवश्य ही नरक भी भोगना पड़ सकता है, परंतु मेरे प्रेतम के कष्ट को दूर करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। नरक भी भोगना पड़ेगा, तब भी मुझे खुशी ही प्राप्त होगी। यह सुनकर देवर्षि नारद की आंखें खुल गई कि वे देवी राधा परम पूजनीय हैं। वे प्रभु श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त है और इसी वजह से भगवान श्री कृष्ण राधे राधे के जप से तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद स्वतः नारद जी भी राधे राधे का जाप करने लगे। दोस्तों, इस पूरे प्रसंग के अंदर ही श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का हमने आपको एक उपाय बताया है और वह उपाय है रोजाना नियमित रूप से पल पल राधे राधे का जाप करना। राधे की महिमा बहुत अपरंपार है और नाम जपते ही श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं और हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण भी कर देते हैं। आइए और कुछ आवश्यक चर्चा कर लेते हैं। वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक। और सभी जातकों से अनुरोध है, कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए। मन को भी आनंद की प्राप्ति होगी। चाहे तो राधे राधे लिख दीजिएगा, श्री कृष्ण भी आनंद की प्राप्ति करेंगे। दोस्तों, यशोदा माँ के भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के हृदय में रहते हैं और भक्त जो भी उनसे प्रेम से भेंट करते हैं उसे वे खुशी खुशी ग्रहण कर लेते हैं। तभी तो किसी भक्त के बनाए चूरमे को खाकर तो किसी भक्त की घर की खिचड़ी खाने के वेश बदल कर आते हैं। लेकिन मदन गोपाल को सबसे प्रिय है यह 5 चीज़ें जो आगे वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। इन्हें खाकर वे शीघ्र ही प्रसन्न होकर आपका हाथ पकड़कर स्वयं आपको किनारे लेकर जाएंगे और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। पहला है माखन। यह श्री कृष्ण को इतना प्रिय है कि अपने जन्म से पहले ही गोकुल की कन्याओं के सपने में आकर कह दिया था कि मेरे लिए माखन तैयार रख लो। श्री कृष्ण की बाल लीला में कई प्रसंग आए हैं
जब भी कृष्ण ने गोकुल वासियों के घर जाकर माखन चुराया और बाल सखा संग जमकर खाए, यही है कारण श्री कृष्ण माखन चोर भी कहलाते हैं। इसलिए जन्माष्टमी के अवसर पर भी आप उन्हें अगर भोग लगाते हैं तो मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अपने दैनिक जीवन में भी आप उन्हें भोग लगा सकते हैं। मिश्री, माखन के संग मिश्री मिलाकर खाना बड़ा ही रुचिकर और सेहतमंद होता है, इसलिए श्री कृष्ण माखन के संग मिश्री मिलाकर खाते थे। इसलिए गिरधर को माखन के संग मिश्री का भी भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, खीर, श्री कृष्ण को चावल की खीर बहुत पसंद है। मैया यशोदा अपने लल्ला की इस पसंद को खूब जानती थी, इसलिए अपने गोपाल के लिए विशेष खीर बना कर रखती थी। आप भी भगवान को खीर का भोग लगाइए, वे आपसे ज़रूर प्रसन्न होंगे। साग, भक्त वत्सल श्री कृष्ण को एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर श्री कृष्ण की निकली थी कि उन्होंने दुर्योधन के 56 भोग को त्याग दिया था और विदुर जी के घर जाकर साग खाया था। उनकी महिमा अपरंपार है। भगवान विष्णु से उत्पन्न तिल श्री कृष्ण को प्रिय है, इसलिए इनकी पूजा में तिल का प्रयोग किया जाता है। काले तिल से बना कोई भी चीज़ श्री कृष्ण को अगर आपने भोग लगा दिया तो आपकी स्वतः ही सारी समस्याएं दूर होकर आपकी सभी मनोकामनाएं वे पूर्ण कर देंगे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण हर रूप में अपने भक्तों का मन मोह लेते हैं, चाहे वे रणछोड़ हो, माखन चोर हो, ब्रज के गोपाल हो या फिर गोपियों के वस्त्र हरण करने वाले शरारती बालक हो, उनका हर रूप लुभावना है। भगवान कृष्ण बेहतरीन नीतिकार हैं, लेकिन इसके साथ ही प्रेम की व्याख्या भी उनसे बेहतर कोई और नहीं समझ सकता। भगवान कृष्ण अन्य किसी भी देवताओं से अलग और अनोखे हैं। यही वजह है कि घर में उनकी मूर्ति रखकर पूजा अर्चना करने से सबसे तरीके अलग हैं। लेकिन सच तो यह है कि इस बात से बहुत कम लोग अवगत है कि अगर हमें घर में भगवान कृष्ण की मूर्ति स्थापित है तो उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। इस वीडियो के जरिए ही हमने आपको यह बताया है कि अगर आपके घर में कृष्ण की मूर्ति है तो आप घर में कृष्ण की पूजा करते हैं तो क्या क्या कार्य करने चाहिए। कृष्ण अपनी बांसुरी की धुन से सभी को मंत्रमुग्ध करते हैं। उनकी बांसुरी अलौकिक है, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि घर में बांसुरी रखकर आप सौभाग्य को अपने प्रति आकर्षित कर सकते हैं। कृष्ण की मूर्ति के अलावा घर में लकड़ी की बांसुरी भी जरूर रखिएगा। भगवान कृष्ण को गाय और उनके बछड़ों से अत्यधिक स्नेह है। वे दूध, माखन और अन्य दूध से बने पदार्थ खाते हैं। हर कृष्ण भक्त को अपने घर के मंदिर में गाय या बछड़े की जोड़ी रखनी चाहिए। मोर पंख देखने में तो बहुत आकर्षक होता है, लेकिन इसके साथ ही यह भगवान कृष्ण के चमत्कारिक व्यक्तित्व की झलक भी देता है। ऐसा कहा जाता है कि घर के मंदिर में मोर पंख रखने से आपके परिवार में बहुत ज़्यादा खुशी आती है। कमल का खूबसूरत फूल कीचड़ में उगता है, यह जीवन के संघर्ष और विजयी होने का प्रतीक होता है। यह व्यक्ति के जीवन में स्थायित्व लाता है। अगर आप भी अपने जीवन में स्थायित्व की तलाश कर रहे हैं तो प्रतिदिन अपने घर के मंदिर में कमल का फूल रखना शुरू कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण को रोजाना प्रसाद चढ़ाइए, जिसमें माखन और मिश्री का भोग लगाइए। भगवान श्री कृष्ण अपने गले में कलाई पर वैजयंती माला पहनते थे। अगर आप भगवान कृष्ण को प्रसन्न करके उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो घर के मंदिर में अवश्य वैजयंती माला जरूर रखें। इसके अलावा हम आपको यह भी बताना चाह रहे हैं कि अगर आप भगवान कृष्ण के अलावा राधा रानी की भी मूर्ति घर में रखते हैं तो किस तरह आपको उनकी देखभाल करनी है। प्रतिदिन राधा रानी को तुलसी की पत्तियाँ अर्पित करें। राधा रानी स्वयं भगवान कृष्ण को उन पत्तियों का भोग लगा देगी। ध्यान रखें कि यह काम आप स्वयं ना करें। अगर आप घर में भगवान कृष्ण और राधा रानी की मूर्ति स्थापित करने जा रहे हैं तो ध्यान दें कि आप अपने घर का हर कोना साफ रखें। मन, वचन, कर्म से जरा भी गंदगी आपको अपेक्षित परिणाम नहीं दिलाएगी। ऐसा कहा जाता है जो लोग संतान की चाह रखते हैं उन्हें अपने घर में लड्डू गोपाल को स्थापित करना चाहिए। आपको रोजाना उन्हें नहलाना, भोग लगाना, 2 दिन में कम से कम एक बार अवश्य लड्डू गोपाल को नहलाएं। उनके वस्त्र बदलें, जैसे कि आप अपने बच्चों के लिए करते हैं। लड्डू गोपाल को कदा भी भूखा न रहने दें, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। तो कुछ यही तरीके हैं जिससे हम अलबेले हमारे प्यारे श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। और हमेशा वैसे तो जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, जो हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, जो हमेशा समय का सदुपयोग करते हैं, किसी से ईर्ष्या नहीं रखते हैं, किसी से घृणा नहीं रखते हैं, दूसरों को आगे बढ़ता देखकर जलने की बजाय उनसे सीख लेते हैं और उस नीति को अपनाकर जीवन में चलते हैं, उससे हमारे प्यारे श्री कृष्ण हमेशा प्रसन्न रहते हैं। और हमेशा उस शख्स की वो मदद भी हर संभव परिस्थिति में, जिस प्रकार से अर्जुन की उन्होंने मदद की थी, हर समय करते रहते हैं एक सारथी बनकर।
दोस्तों अगर आज की वीडियो पसंद आई हो, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो थी, एक लाइक तो बनता है। साथ ही में कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिख दीजिएगा सभी कृष्ण प्रेमी। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए अगर आप हमेशा इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियोस को चाहते हैं। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।